ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में नहीं मानता, लेकिन सिर्फ कुछ मांगने के लिए पूजा करना मुझे कभी समझ नहीं आया। लोग कहते हैं बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। मैं यहाँ सिर्फ घूमने आया था, मंदिर देखने, घाट देखने, बस एक शहर एक्सप्लोर करने। पर जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, मुझे बनारस धीरे धीरे समझ में आने लगा। किसी को गंगा में डुबकी लगाकर पाप धोना था और किसी को मंदिर में माथा टेककर मन की शांति चाहिए थी। और मैं बस देख रहा था, सोच रहा था क्या सच में यहाँ कुछ है। मुझे एक साधु मिला जिन्होंने बोला यहाँ लोग भगवान ढूंढने आते हैं पर असल में खुद को ढूंढ रहे होते हैं। उनके ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे पर ठीक समझ नहीं आया। गंगा आरती के वक्त एक अजीब एनर्जी महसूस हुई, जैसे हजारों लोग मिलकर एक ही चीज महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। और अंत में आया मणिकर्णिका घाट। यहाँ जो देखा उसने एक झटका दिया। जिस जीवन को हम इतना सीरियस लेते हैं वो जलकर यहाँ 2 मिनट में राख हो रही थी। उसी शाम गंगा के किनारे बैठा मैं एक बार फिर से सोचा, भगवान है या नहीं ये सवाल ही शायद गलत है। शायद वो सिर्फ एक एहसास है, एक शक्ति जो हर जगह है। अब मेरा मन शांत था पर एक नए सवाल के साथ। मैं बनारस भगवान ढूंढने नहीं आया था, पर शायद उन्होंने ही मुझे ढूंढ लिया। चलो बहुत डीप हो गया तो थोड़ा लाइट करते हैं। अब पता चल ही गया होगा कि हम लोग गए कहाँ थे। हम लोग बनारसी पहुंच गए। बनारसी साड़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पाप मुक्त होते हैं, तो हम इतना पाप किए हैं कि मुक्त होने आए हैं। उसके बाद दोपहर की तपती हुई गर्मी में हम लोगों ने व्लॉग करने की ताकत खो दी थी। फिर रात हो गई तो हम लोग थक के सो गए। कल सुबह से करेंगे बनारस एक्सप्लोर। सुबह हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ। वहाँ पे फोटो खींचना अलाउड नहीं था, फ़ोन भी कुछ नहीं अलाउड था, तो ब्लॉग में तो नहीं दिखेगा। बट हो गया, एक प्रॉब्लम हुआ है, मेरा चप्पल खो गया। तो अभी ये पहना हुआ है। मूवीज़ में तो देखा था कि बनारस की गलियाँ पॉपुलर है, आज दिख गया। उस रोज, उस पल, उस क्षण लगा कि बनारस भर की सारी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो। 200 साल पहले बनारस नरेश हमारे परदादा को लाए थे तमिलनाडु के एक गांव से अपने मंदिर में पंडिताई करने को। पर लगा बनारस ने आज अपनाया है। ये बनारस का पहला तोहफा था हमको। देखो बनारस में टोटल 100-150 घाट से, तो हम लोगों ने भी सोचा कि घाट के रास्ते से चलते हैं, लेकिन अप्रैल की गर्मी में आई डोंट रिकमेंड डूइंग दिस। बट देन क्या ही नज़ारे थे। उस दिन मुझे इस गाने का असली मतलब पता चला। नैनों की नैया पतवार तू है मेरी, तू कहवैया जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है पहुँचेगी पार कैसे, नाजुक सी नैया तुम तक सोनिया। लेकिन एज यूजुअल कुछ देर में हमारी फट के 4 हो गई। तो मैंने सुना है, लोग बोलते हैं कि बनारस की गलियों से घाट के साइड से चलने में ज़्यादा मज़ा है। हम लोग को उतना आ नहीं रहा है मज़ा, क्योंकि बहुत गर्मी में चल रहे हैं। इसके बाद वी डिसाइडेड टू टेक ए बोट राइड, क्योंकि वहीं से हमको गंगा आरती भी देखना था। बट आई मस्ट टेल यू, मैं कोलकाता से हूँ, फिर भी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल बोट राइड्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय एंटायर लाइफ। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। तो उसी बोट से हमें आरती भी देखना था, लेकिन बोट जहाँ पार्क किया था वो बहुत दूर था, तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो कुछ एडवेंचर करना पड़ा। होली शिट। चलो
लेट्स गो। कहाँ से कहाँ गए? मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा ठीक उसी मोमेंट से मुझे कुछ महसूस होना शुरू हुआ। वो मेरी लाइफ की देखी हुई आज तक की सबसे बेस्ट आरती थी। बट उसके बाद जो हुआ, दैट चेंज्ड माय एंटायर पर्सपेक्टिव, दैट डिड चेंज समथिंग इन मी। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। आई एम नॉट ए बिलीवर बट मुझे पता नहीं, बहुत वियर्ड सा फीलिंग है, पता नहीं क्यों, बट है कुछ तो है। तो यही था पूरा सफर। एकदम शुरू में मैंने ये बोला था कि मैं भगवान को ढूंढने बनारस नहीं आया था, पर शायद उन्होंने ही मुझे ढूंढ लिया था। प्रणीत तो पहले से ही भक्त आदमी था।